जय श्री कृष्णा, जय काल भैरव, जय माँ काली। तो आज टॉपिक है संडे के लिए सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, आज है 18 सितंबर एंड वी आर डूइंग द रीडिंग। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, मून मैजिक, टैरो एंड लव मैसेजेस। सो लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, ओके, देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। वाह पापा को एक कार्ड्स 1 2 3 और ये आ गया 4th वाला कार्ड और ये है 4th नंबर पे 4 ऑफ वैंड्स। ओके, काफ़ी खूबसूरत एहसास। 4 कार्ड आ गए और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, ओके, चलो मैन्युअली करते हैं शफल। यहाँ क्या 5वां, 6th, 7th, 8 और एक फाइनल 9। चलो तो 9 कार्ड्स आ गए हैं। अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू द कार्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स तो आ ही चुका है, सो दैट्स ऑल ओवर देयर। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है किंग ऑफ रोड्स कि भाई एरीज लियो साज पावर के बारे में है एंड इट्स ऑल अबाउट टेकिंग ए डिसीजन, मेकिंग अ फेयर डिसीजन। ठीक है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति में बहुत सारी पैशन दिख रही है। मे बी ये पर्सन प्रिपेयर कर रहा है कि आज का दिन कैसे बिताना है। ठीक है, अब मे बी आप साथ आने वाले हो, बातें करने वाले हो, कहीं घूमने वाले हो, या फिर फ़ोन के थ्रू वर्चुअली बात करने वाले हो, या फिर ये अपनी दुनिया जीने वाले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके प्लान्स बनाने में उनका समय व्यस्त हो रहा है। सो वॉट एवर द प्लान कुड बी। ठीक है, प्लान क्या होगा ये उनको नहीं पता, लेकिन वो प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एट द एंड हम कह सकते हैं कि भाई जैसे ही अब दिन शुरू होगा और अगर आपने प्लान किया है या फिर आपके हिसाब से प्लान बदल भी सकता, तो यहाँ पे आपकी रजामंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें क्या कहते हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन आप दोनों को लेके क्या सोच रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये पर्सन आप दोनों को लेके एक कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी है। ठीक है, अगर आपके हिसाब से इस पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था बहुत पहले, और अगर अब तक नहीं किया है तो ये कार्ड मेरे हिसाब से डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रहा है एंड द पर्सन इज़ रेडी फॉर कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, अब ये शायद एक किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, या फिर डायरेक्टली वो आपसे कम्युनिकेट करके ये बात कह सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये पर्सन आपका फॉन्ड है, यानी कि भाई इसको काफ़ी अच्छा लगता है आपके बारे में सोचना, या फिर अगर आपका साथ मिलता है इस पर्सन को तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड स्पेशली जो आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है या फिर आप डाउन टू अर्थ हैं। ठीक है, अब ये दोनों में से कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर आप उसको फॉलो करते हो, आप खुद देखिए। डाउन टू अर्थ होना यानी कि भाई अपना ईगो कभी भी अपने ऊपर नहीं जाने देना। ये पर्सन शायद ऐसा करता है लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप अपने ईगो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये पर्सन आपका फ़ैन है इसके लिए कि आप या तो डाउन टू अर्थ हमेशा रहते हैं या फिर आप प्रैक्टिकली सोचते हैं। ठीक है, और वो चीज़ इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आप अच्छा मेकअप भी करते हो, आप टिप टॉप रहते हो, एंड कोई भी अगर आपको देखे तो डेफिनेटली उसके चेहरे पे स्माइल तो ज़रूर आएगी। ये बात यहाँ पे हमें डेफिनेटली दिखती है। थर्ड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन ये साइन है कि जो पल इस पर्सन ने मिस किए हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे अगर इस पर्सन ने आपके ऊपर डाउट लिया था, या फिर जो ये पर्सन आपसे दूर गया था, उसकी वजह से जो रीजनिंग हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, देखो एट द एंड आप दोनों को ही मिलके फैसला करना होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो कार्ड है ये प्रैक्टिकलिटी का कार्ड है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम क्या सोचते हैं, जैसे कि देखो इमोशंस जो होते हैं इंसान के वो हर सेकंड बदलते रहते हैं। जैसे कि 2 सेकंड में आँखों में आंसू आ गए और वही कोई अच्छी बात सुनाई दी तो चेहरों में चेहरे पे खुशी भी आपको दिखेगी। तो इमोशंस के ऊपर अगर कोई व्यक्ति निर्णय लेता है कि यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करते हो तो वी विल मैरी लाइक दिस, तो इमोशनली अगर आप कोई चीज़ करते हो तो बाद में इसका हर्जाना भरना पड़ता है। ठीक है, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स में आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट हो रहा है अपने पास्ट से, और वही बात इसको शायद तकलीफ दे भी सकती है। जो 4th कार्ड है यहाँ पे दैट इज ऑल अबाउट द 4 ऑफ रॉड्स, एरीज लियो साज। ठीक है, ये काफ़ी सही कार्ड। इसके हिसाब से भाई आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे मिलेगी ये इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कमिटमेंट कोई इशू नहीं आता यहाँ पे। ये आई थिंक कमिटमेंट के लिए हालांकि अभी रेडी है, शायद पहले नहीं थे, फिर रेडी हो गए, फिर नहीं थे, और अब ये रेडी हो चुके हैं। तो आई थिंक 2 बार कुछ ना कुछ पॉजिटिव निगेटिव हुआ होगा। फिलहाल इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आफ्टर दैट। उन्होंने शायद किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं की है, या फिर उनके लिए अभी उनके लाइफ में फ्रेंड्स भी ज़रूरी हो सकते हैं। डू नॉट थिंक ये कोई गलत बात है, लेकिन कहीं ना कहीं भी ये पर्सन आपको ग्रांटेड समझ रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए आप उनका वेट 100% करेंगे। तो ये कार्ड उसके लिए कि आप के बारे में पर्सन 100% श्योर भी हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉस और कैप्रिकॉर्न, अगेन इसके हिसाब से भाई अगर आप इसके बारे में सोचते हो तो आप किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे। तो यहाँ पे हमें क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग उनकी क्लियर होती है। ये आपके ऊपर बिलीव कर रहे हैं, उनके हिसाब से भाई आप एक सही रास्ता अपनाओगे जहाँ पे ये आपके साथ 100% है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि भाई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जस्ट अ मिनट। सो एज फॉर दिस कार्ड जो कि है 4 ऑफ सॉर्ड्स, आई थिंक ये पर्सन कभी कभी आपसे बात करने के लिए रेडी भी रहता है, एंड कभी कभी इसके हिसाब से भी जो जैसा है वैसे रहने दो। नए परिस्थिति क्यों आती है उसका एक सिंपल रीज़न है। कभी कभी ये पर्सन जो अनसुलझे टॉपिक है उसको सुलझाना चाहता है, लेकिन फिर ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। हर बार इनको आपकी बात और आपको इनकी बात समझ में आए, अंडरस्टैंड हो एंड आप फॉलो करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत है या फिर वो गलत है, लेकिन जब हम रिश्ते की बात करते हैं तो दोनों में सच्चाई, विश्वास, अंडरस्टैंडिंग, भरोसा, साथ देना, समय सूझता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कभी कभी कोई इंसान ईर्ष्यालु होता है, गुस्से में होता है, नाराज़ होता है, और ऐसे में वो सही निर्णय नहीं ले पाता। तो अगर किसी को पता है कि सही निर्णय हम नहीं ले सकते अभी इस वक्त, तो उस चीज़ को वहीं पे रहने दो। वो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड जो लास्ट के 2 कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7, 6, 7 ये नंबर आ चुके हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स में ये पर्सन एक्चुअली राहत पाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कि कैसे भी करके आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। तो अगर कम्युनिकेशन किसी का बंद है, हो सकता है किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन शुरू हो। आप अपने जितने भी सोशल ऐप्स है उसमें ध्यान दे सकते हैं। कहीं ना कहीं से इनके थ्रू छोटा सा कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर इनके बिहाफ पे कोई फ्रेंड भी आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे ये डेफिनेटली किसी का साथ चाहते हैं। तो अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो किसी की हेल्प मांगते हैं। अगर आपसे कनेक्ट करने में इनको दिक्कत आ रही है तो भी किसी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं, या फिर खुद आपके ही किसी फ्रेंड या सिबलिंग से हेल्प ले सकते हैं। हालांकि जो लास्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पर्सन की बहुत सारी इच्छाएं हैं और बहुत सारी वेज हैं जो उसको कंप्लीट करनी है, फॉलो करने के। उसमें से कौन सा फॉलो होगा ये उसको अभी भी नहीं पता। अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, हियर वी लुक एट द मून मैजिक। ओके, ये क्या, पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा और एक चौथा कार्ड चुनते हैं। यस, चलो तो 4 कार्ड आ चुके हैं फ्रॉम द मून मैजिक। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ओके, जो पहला कार्ड हमें दिख रहा है, ओके, एज यू कैन सी, ये है आई हैव पावर, इट इज़ रियल। ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी अपनी बात सही है ये लेके चल रहा है, और वो बात डिफ़िकल्ट हो सकती है। हालांकि अगर इस पर्सन को किसी भी झमेले में नहीं पड़ना है तो वो अपनी कोई भी बात आपके सामने बिल्कुल नहीं रहेगा, बल्कि चाहेगा कि भाई एक नए सिरे से आप दोनों शुरुआत करें। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये है आई चूज़ टू नरिश माई सेल्फ एंड एनरिच माई लाइफ। ये एक्चुअली अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है। अगर किसी बिगड़े हुए बात की वजह से इसकी ज़िंदगी भी बिगड़ गई थी तो ये पर्सन इसको सुधारना चाहता है। ये कितना पैसा कमाता है, कितने फ्रेंड्स हैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर मन आपके साथ लग गया था और फिर टूट गया है तो ये इससे बर्दाश्त नहीं होगा। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके भाई, ये है आई शैल आई सीक ट्रूथ
एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशन। ठीक है, यानी कि भाई इस पर्सन को आपके साथ बढ़ना है, ये उसकी सच्चाई है, लेकिन एट द एंड वो क्या करता है, क्या वो इस चीज़ को फॉलो करता है, क्या अपने दिल को फॉलो करता है, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे वो है ब्यूटी रेजेस माई वाइब्रेशन, आई सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय। ठीक है, यानी कि ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और रुकना नहीं चाहता, अपने आप को हील करना चाहता है। सो ये काफ़ी सही बात होगी। सो आपको भी इस पर्सन को हेल्प करनी है इस चीज़ में। ठीक है, चलो 3 कार्ड आ चुके हैं और देखते हैं हमें कौन से, चलो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। ठीक है, हाँ ये आ गया इसमें। ठीक है, ओके चलो, जो पहला कार्ड है वो है यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। आई थिंक ये पर्सन आपको इसलिए भी चाहता है कि आप उसके दिल की बात फटाक से जानते हो, चाहे उन्होंने कितने सारे रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, चाहे गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से, लेकिन आप में जो बात है वो किसी और में उनको नहीं नज़र आई है। सेकंड जो कार्ड है आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, एक काफ़ी अच्छी बात है। आप जिस तरह से उनके साथ बात करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, वो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। शायद यही बात आप उनके बारे में भी कह सकते हो कि ये आप पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। थर्ड जो कार्ड है आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, अगर सोच जारी है तो सोच दिन भर रहती है आप दोनों के लिए। योर पेशेंस इज़ अनरियल, दोनों ने ही शायद बहुत पेशेंस दिखाए हैं एंड काफ़ी कुछ समझाया खुद को ताकि बहस ना हो, तो ये एक अच्छी साइन है, अच्छी बात है आपके रिश्ते में। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स, आप इनके दिल की बातें यूं ही पहचान लेते हो, जो ये आपसे छुपा रहे हैं, जो आपसे कहना चाहते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। जो फाइनल कार्ड है वो है यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट, इनको कैसे अंडरस्टैंड करना है, फिर कैसे इनकी बात माननी है और मनवानी भी है, ये आपको काफ़ी अच्छा लगता है। आपको पता है इनका ईगो होता है, तो हाँ आप इनको प्रेफरेंस देते हो और 2 मिनट के लिए से आप इनकी बात ज़रूर सुनते हो। तो रेडी, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।